हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कोर पॉइंट। अपन डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 24 के बारे में, जिसके एक्सरसाइज 24D अपन डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 8 तक डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको गिवन क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स, यानी इन दोनों प्लेन से पासिंग कर रहे हैं। तो लेट कर लीजिए, लेट इक्वेशन ऑफ द प्लेन passing through the intersection of planes, ठीक है ना, प्लेन फर्स्ट एंड प्लेन सेकंड, इन दोनों से इंटरसेक्शन प्लेन की इक्वेशन क्या होगी भाई? 4x प्लस माइनस वाई प्लस जेड, और ये 10 है ना, तो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, देखना, प्लस लेमडा इंटू एक्स प्लस वाई माइनस जेड, यानी इसको लेमडा से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देना, बस इतना ही है। तो 10 और इसको मैं लेमडा से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया। ये आपकी इक्वेशन कौन सी हो गई? ये तो फर्स्ट हो गई, और इसको फर्स्ट ले लीजिए अब, ठीक है। इतना तो हो गया। उसके बाद में आपको फाइंड आउट करना है कि एंड द पैरेलल टू लाइन हुज द डायरेक्शन रेशियोज। तो एक लाइन गिवन है, तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए लाइन की डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है ना। इसको भी मैं थोड़ा सा और सोल्व करता हूं, देखो भी, यहां पे लिख देता हूं मैं, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए लाइन की डायरेक्शन रेशियोज कितने हैं? 2, 1, 1। ऑल्सो फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट 1, 1, 1 फ्रॉम दिस प्लेन, ठीक है ना। ये तो बात है बाद की। सबसे पहले मैं इसको डायरेक्शन रेशियोज के फॉर्म में फाइंड आउट करूं, है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म मान लीजिए उसको, स्टैंडर्ड फॉर्म में फाइंड आउट करूं तो 4x प्लस लेमडा एक्स है, x को मैं कॉमन निकाल दूं तो 4 प्लस लेमडा इंटू में x प्लस -1 यहां से, और यहां से लेमडा, y को कॉमन निकाल दीजिए। फिर नेक्स्ट वाली स्टेप देखो, ये z के साथ में कौन है? 1, और यहां पे z के साथ कौन है? -1 इंटू में लेमडा और इंटू में z, और ये वैल्यू आ गई 10 प्लस लेमडा 4। इसमें प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज की बात करूं, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ प्लेन की मैं बात करूं, तो प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज क्या है भाई? देखो, फर्स्ट तो है 4 प्लस लेमडा, कॉमा, फिर है -1 प्लस लेमडा, फिर है 1 माइनस लेमडा। ये प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज है। अगले ने बोला है कि जो प्लेन है ना, प्लेन वो पैरेलल है किसके? पैरेलल टू लाइन के क्या है भाई? पैरेलल है, ठीक है ना, ये बोला ना, पैरेलल टू लाइन, ये लाइन के पैरेलल है। जब प्लेन लाइन के पैरेलल होगा तो एक कंडीशन जानते हैं अपन कि a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2 इक्वल टू 0। तो ये a1 की वैल्यू, b1 की वैल्यू, ये c1 की वैल्यू, a2 b2 और c2 रख दीजिए यहां पे। तो ये आ जाएगा 4 प्लस 1 इंटू में 2 प्लस -1 प्लस लेमडा इंटू में 1 प्लस c1 की वैल्यू 1 माइनस लेमडा इंटू में c2 इक्वल टू 0। 2 से मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो 8 प्लस 2 लेमडा -1 प्लस लेमडा प्लस 1 माइनस लेमडा इक्वल टू 0। देखो, माइनस लेमडा से प्लस लेमडा कैंसिल आउट, ये तो आ गया 2 लेमडा,
और +1 से ये कैंसिल आउट, 8 को इधर लेके आऊं तो माइनस का 8, यहां से लेमड़ा की वैल्यू आ गई -4। इस लेमड़ा की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए, या 1 में ना पुट करो तो इसमें पुट कर दो, बात तो एक ही है, ठीक है ना। यहां पे पुट कर दो, सही रहेगा। चलिए मैं पुट करता हूं, देखो पुट लेमड़ा इक्वल टू -4 इन इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करूं तो 4 - 4 इंटू में x प्लस -1 -4 इंटू में y, और 1 - 4 तो ये +4 इंटू में z इक्वल टू 10 माइनस लेमड़ा, यानी लेमड़ा की वैल्यू कितनी, -4 इंटू में 4, ये आ जाएगा। इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, ये तो 0 हो गया, ये माइनस का 5y, ये प्लस का 5z, और ये वैल्यू आ जाएगी आपकी माइनस का 6। इसी को मैं लिख सकता हूं 5y माइनस 5z इक्वल टू 6, और इसी को मैं लिख सकता हूं 5y माइनस 5z माइनस 6 इक्वल टू 0। ये मैं इसको लिख सकता हूं। ये आपकी इक्वेशन ऑफ प्लेन आ जाएगी, जो इनके इंटरसेक्शन लाइन से पास कर रहे हैं और इस लाइन के जो डायरेक्शन रेशियो उसके पैरेलल है। अब आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है ना। डिस्टेंस ऑफ द प्लेन 5y माइनस 5z माइनस 6 इक्वल टू 0 फ्रॉम 1,1,1 फ्रॉम द पॉइंट लिख दो, फ्रॉम द पॉइंट क्या होगा 1,1,1, ठीक है ना। इससे आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो डी फॉर्मूला आप जानते ही हो, ax1 प्लस by1 प्लस c z1 प्लस d अपॉन में रूट ऑफ a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो d इक्वल टू, ये तो ये रहा प्लेन, तो 5 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है, ये रही, ठीक है ना 1, फिर -5 इंटू जेड की वैल्यू 1 -6 अपॉन में कितना आ जाएगा, रूट ऑफ 5 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, ठीक है ना। x की वैल्यू है नहीं ना, तो ये आ जाएगा। यहां से मैं लिख सकता हूं d इक्वल टू, ये वाली वैल्यू से कैंसिल आउट, -6 अपॉन में रूट 25 प्लस 25, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो d इक्वल टू 6 अपॉन में रूट 50, और इसी को लिख सकता हूं मैं 6 अपॉन में 5 रूट 2 लिख सकता हूं। अब नीचे कभी रूट नहीं रहना चाहिए, इस वजह से अपन इसका रेशनलाइजेशन करते हैं। तो 6 अपॉन में 5 रूट 2 से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई, रूट 2 से नीचे मल्टीप्लाई, तो d इक्वल टू 6 रूट 2 अपॉन में 5 इंटू 2 आ जाएगा। इस 2 से मैं इसको कैंसिल आउट करूं तो 3 आ जाएगा ना, तो 3 रूट 2 अपॉन में 5, ये आपकी डिस्टेंस आ जाएगी। और डिस्टेंस किस में होती है, हमेशा यूनिट के अंदर, ठीक है ना, उसकी कुछ ना कुछ यूनिट होगी, ठीक है, समझ गए होंगे। करते हैं डिस्कस, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो 10th में क्या किया हुआ ना कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द, वो ये सारा इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन दिए हुए हैं। प्लेन कौन से हैं, x प्लस 5y माइनस 2z इक्वल टू 6, दूसरा प्लेन है 5x माइनस 4y प्लस में 5z इक्वल टू 2। पहले इसकी बात करते हैं अपन, लेट कर लीजिए, लेट इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, इक्वेशन ऑफ द प्लेन कर देता हूं, ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द
इंटरसेक्शन, ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लो, ये सेकंड ले लो, इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों प्लेन का क्या है, इंटरसेक्शन से पास होने वाला। तो जानते ही हैं अपन, x प्लस 5y माइनस 2z, इसको आप लेमड़ा से मल्टीप्लाई कर दो तो 5x माइनस 4y प्लस 5z इक्वल टू 6 प्लस 2 लेमड़ा, ये आपकी इक्वेशन कौन सी आ जाएगी, थर्ड। ठीक है ना। इसमें अपन लेमड़ा की वैल्यू पुट कर देंगे या फिर अकॉर्डिंग टू कंडीशन देख लेंगे, इसमें पुट करेंगे और इसको मैंने देखो इसमें भी चेंज किया, इसमें भी तो पुट कर सकते हैं। तो मैं इसको चेंज कर रहा हूं कि 1 प्लस 5 लेमड़ा, ठीक है ना, x और ये 5 लेमड़ा x कॉमन निकाल दिया। अब 5y और माइनस 4 लेमड़ा y से कॉमन y को निकालो, तो 5 माइनस 4 लेमड़ा इंटू में y, यहां पे x है भाई, और ये प्लस, फिर प्लस माइनस 2 प्लस 5 लेमड़ा इंटू में z, और ये आ जाएगा, ये आपकी इक्वेशन नंबर 4। इसके में डायरेक्शन रेशियोज की मैं बात करूं तो इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या मिले, 1 प्लस 5 लेमड़ा कोमा 5 माइनस 4 लेमड़ा कोमा माइनस 2 प्लस 5 लेमड़ा, ठीक है, ये डायरेक्शन रेशियोज। उसके बाद में है इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट, 2 पॉइंट से पास होने वाली इक्वेशन। यहां पे पॉइंट क्या है, मैं पॉइंट लिख रहा हूं, देखना क्या पॉइंट है भाई, यहां पे 5, 1, 4, 4, माइनस 2, 3, 5, 1, 4, 4 माइनस 2, 3, ये है। अब 2 पॉइंट से पास होने वाली इक्वेशन आप जानते ही हो, क्या इक्वेशन होगी भाई, दो पॉइंट से x माइनस x1 अपॉन में x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन में y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन में z2 माइनस z1। इस पूरे में ये दोनों पॉइंट में पुट कर दूं तो ये पहला पॉइंट x1 y1 z1, x2 y2 z2, इन दोनों को यहां पे आप पुट कर दो, ठीक है। देखो मैं यहां पे पुट करूं तो आपकी वैल्यू आएगी x माइनस x1 की वैल्यू है 5 अपॉन में 4 माइनस 5, फिर y माइनस y1 की वैल्यू है 1 अपॉन में माइनस 2 माइनस 1, फिर z माइनस 4 अपॉन में 3 माइनस 4, यह आ जाएगा। यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, x माइनस 5 अपॉन में माइनस 1, y माइनस 1 अपॉन में माइनस 3, और z माइनस 4 अपॉन में माइनस 1, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये प्लस 1, y माइनस 1 अपॉन ये प्लस 3, और ये z माइनस 4 अपॉन में माइनस प्लस 1, ठीक है ना। ये आपकी इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई भाई, 4, 5, 5 हो गई। इसके मैं डायरेक्शन रेशियोज की बात करूं तो डायरेक्शन रेशियोज क्या है, 1, 3, 1, यही तो है ना। अब आगे आपको क्या गिवन है, देखो कि पैरेलल टू द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स, यानी ये जो प्लेन है ना, ये प्लेन इसके पैरेलल है, इस लाइन के, ठीक है ना। तो इक्वेशन नंबर 4 पैरेलल टू इक्वेशन नंबर 5, जब एक प्लेन एक लाइन के पैरेलल होता है तो क्या कंडीशन होती है, a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2 इक्वल टू 0।
जिसमें ये वाली वैल्यू A1, ये B1 और ये वैल्यू B1 और ये वैल्यू आपकी C1, ठीक है। और इसकी मैं बात करूं तो ये वैल्यू आ जाएगी A2, B2 और C2। बस तो पुट कर दीजिए इसके अंदर। इसमें मैं सारी वैल्यू पुट करूं तो ये आ जाएगा आपका 1 + 5 लैम्बडा इंटू में 1, फिर B1 की वैल्यू है 5 - 4 लैम्बडा इंटू में 3, प्लस C1 की वैल्यू है -2 + 5 लैम्बडा इंटू में 1 इक्वल टू 0। यहां से मैं लिख सकता हूं 1 + 5 लैम्बडा 5 माइनस, इसको 3 से मल्टीप्लाई भी कर दो भाई, 3 से मैं मल्टीप्लाई करूं तो 15 - 12 लैम्बडा और -2 + 5 लैम्बडा इक्वल टू 0। यहां से देखो 5 लैम्बडा और ये 5 लैम्बडा और ये माइनस का 2 लैम्बडा बचेगा, है ना, 12 है ना। फिर यहां से देखो ये 16 और ये -2 तो प्लस का 14 इक्वल टू 0। यहां से मैं सोल्व करूं तो -2 लैम्बडा इक्वल टू माइनस का 14, लैम्बडा की वैल्यू आ जाएगी यहां से 7। लैम्बडा की कितनी वैल्यू आ गई? 7। इस लैम्बडा की वैल्यू आप यहां पे पुट कर दो, कितनी है? 7। यहां पे पुट कर दो तो पुट लैम्बडा इक्वल टू 7 इन इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर दो। क्या मिला? 1 + 5 इंटू में 7 इंटू में x प्लस 5 - 4 इंटू में 7 इंटू में y, फिर -2 + 5 इंटू में 7 इंटू में z और 6 + 2 इंटू में 7, ये आ जाएगा। अब इसको मैं सोल्व करूं तो ये 35 और 1 कितना? 36, 36x। ये 27 में से माइनस करोगे ना आप, 28 में से माइनस करोगे 5 को, है ना। 5 - 28 कितना? माइनस का 23, तो ये -23y और ये 35 - 2 प्लस का 33z और ये आ जाएगा 14 और ये 20, ठीक है। इसी को मैं लिख सकता हूं 36x - 23y प्लस में 33z - 20 इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन ऑफ प्लेन मिल जाएगी आपको, ठीक है ना। चेक कर लेते हैं एक बार। 36 - 23 + 33, ठीक है भाई, ये आपकी इक्वेशन मिल जाएगी। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर अपन 11 के बारे में। तो 11 तो देख लीजिए। देखो 11th क्वेश्चन की मैं बात करूं तो 11th में आपको गिवन क्या है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन। दो प्लेन दिए मैं आपको, ax + by + cz + d इक्वल टू 0, a'(x), b'(y), c'(z) और d' इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये आपकी सेकंड। तो लाइन तो वही लिखनी है, ठीक है ना। इन दोनों प्लेन से इंटरसेक्शन वाला प्लेन फाइंड आउट करना है। तो लेट इक्वेशन ऑफ द प्लेन passing through the intersection of the planes, कौन सा? फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। क्या इक्वेशन मिली? ax + by + cz + d प्लस लैम्बडा इंटू a'(x) + b'(y) + c'(z) + d' इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये आपकी इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है भाई। इतना आप समझ गए होंगे। अब थोड़ा सा मैं और सोल्व करता हूं इसको। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आता हूं।
ये और यहां से क्या आएगा, ए प्लस लेमड़ा इंटू ए डेस इंटू में एक्स, फिर बी प्लस लेमड़ा इंटू बी डेस इंटू में वाई, ठीक है, फिर सी प्लस सी डेस लेमड़ा इंटू सी जेड कर देता हूं मैं, लेमड़ा इंटू सी डेस प्लस डी प्लस लेमड़ा इंटू डी डेस इक्वल टू 0, ये आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखो मैं यहां पे एक चीज गिवन है, फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट में है आपको कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये जो इक्वेशन है ना ये पैरेलल है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। और दूसरी कंडीशन बाद में करते हैं। इसके में इस प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज की मैं बात करूं, डायरेक्शन रेशियोज की मैं बात करूं तो क्या आएंगे, ए प्लस लेमड़ा इंटू ए डेस, बी प्लस लेमड़ा इंटू बी डेस और सी प्लस लेमड़ा इंटू सी डेस, यही है ना। और एक्स एक्सिस की मैं डायरेक्शन रेशियोज की बात करूं कि डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एक्स एक्सिस क्या होंगे, 1, 0, 0, यही होंगे ना। अब ये जो प्लेन है फोर्थ वाला, ठीक है ना, प्लेन ये पैरेलल टू है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, ठीक है ना, ये लाइन ही तो है, एक्स एक्सिस एक लाइन ही तो है, उसके पैरेलल है। तब पैरेलल की कंडीशन क्या होती है, a1 इंटू ए टू प्लस b1 इंटू बी टू प्लस c1 इंटू सी टू इक्वल टू 0। तो ये ले लीजिए आप a1 की वैल्यू, ठीक है ना, ये तो हो गई आपकी a1 की वैल्यू, ये b1 की वैल्यू, ये c1 की वैल्यू, ये वैल्यू हो गई आपकी a2 की वैल्यू, b2 की वैल्यू और ये c2 की वैल्यू, ठीक है ना। बस पुट कर दीजिए तो कितनी वैल्यू आ गई, a1 की वैल्यू है a प्लस लेमड़ा इंटू ए डेस, ठीक है, इंटू में 1 प्लस, अब देखो b की वैल्यू ये है, इसको मैं 0 से मल्टीप्लाई करूं तो 0 हो गई, c1 की वैल्यू ये है, इसको मैं 0 से मल्टीप्लाई करूं तो ये भी 0 हो गई। तो यहां से लेमड़ा ए डेस का मान वैल्यू कितना आ गया, a आ गया, तो लेमड़ा की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस a अपॉन में ए डेस आ गया। इस लेमड़ा की वैल्यू, ठीक है ना, इस लेमड़ा की वैल्यू पुट कर दीजिए आप कि पुट लेमड़ा इक्वल टू माइनस ए अपॉन में ए डेस, ये कहां पे पुट करना आपको, कहां पे करें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट 3 में कर दो, सही रहेगा, ठीक है। पुट करता हूं देखो, इन इक्वेशन नंबर 3 में मैं पुट करूं तो क्या मिला आपको, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी, माइनस लेमड़ा की वैल्यू कितनी है, माइनस ए अपॉन में ए डेस एक्स प्लस बी डेस वाई प्लस सी डेस जेड प्लस डी डेस इक्वल टू 0, यही है ना। इसी को मैं लिख सकता हूं a इंटू ए एक्स प्लस वाई बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू, इधर लेके आ जाओ, तो a अपॉन में ए डेस इंटू ए डेस एक्स प्लस बी डेस वाई प्लस सी डेस जेड प्लस डी, ये इधर आ गया। अब ए डेस को तो इधर मल्टीप्लाई करो, तो ए डेस को मैं इधर मल्टीप्लाई करूं तो a इंटू ए डेस एक्स, बी इंटू ए डेस वाई, सी इंटू ए डेस जेड प्लस डी इंटू ए डेस, यही है ना। और इस ए को मैं इसके साथ में मल्टीप्लाई करूं तो ए इंटू ए डेस इंटू, ए को इधर ही कर दो ना, ए इंटू ए डेस इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी डेस इंटू वाई प्लस ए इंटू सी डेस इंटू जेड और ए इंटू में डी। तो ये वाली वैल्यू तो इससे कैंसिल आउट हो गई और जो बच गया ना वहां से वापस ए डेस को कॉमन निकालो और यहां से ए को कॉमन निकाल दो। तो ए डेस को मैं कॉमन निकाल दूं तो बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू, ए डेस को मैं ए को वापस कॉमन निकालूं यहां से तो बी डेस वाई सी डेस जेड और प्लस डी डेस, ठीक है ना।
ये आपकी इक्वेशन ऑफ प्लेन आ जाएगी भाई। ये आपकी बुक में आपका आंसर दिया हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग मैंने फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद में इसका जो बी ऑप्शन है उसका आंसर नहीं गिवन आपको, ठीक है ना। उसको भी देखो फाइंड आउट, इक्वल टू जीरो है भाई, इसके इक्वल टू जीरो नहीं आएगा, ठीक है ना, ध्यान रखना, करेक्शन है थोड़ी सी कर लेना। चलिए, परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, कौन सा एक्स वाई प्लेन, इसके परपेंडिकुलर है। अब एक्स वाई प्लेन की जो इक्वेशन है ना, इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन क्या आएगी, जेड इक्वल टू जीरो। अब इसके जो डायरेक्शन रेशियोज हैं इस प्लेन के वो कितने हैं भाई, वन ही तो नहीं, सॉरी 0,0,1 है ना। जेड की वैल्यू 1 और बाकी की एक्स और वाई की वैल्यू कितनी है, 0,0। अब ये तो हो गए इसके। अब ये जो प्लेन है, प्लेन कौन सा प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन फोर्थ, या मैं ऐसे लिख देता हूं, इक्वेशन फोर्थ परपेंडिकुलर है किसके, एक्स वाई प्लेन के। तो इसके डायरेक्शन रेशियोज का मल्टीप्लाई इसके, यहां पे लाइन थी यहां पे प्लेन है, लाइन की कंडीशन में एक प्लेन एक लाइन के परपेंडिकुलर तब ये कंडीशन आएगी, और एक प्लेन के परपेंडिकुलर है ना, पैरेलल के अंदर तो ये कंडीशन आएगी, जब एक प्लेन एक लाइन के पैरेलल तब ये कंडीशन आएगी, और जब एक प्लेन के परपेंडिकुलर है तब भी आपकी ये सेम ही कंडीशन आती है ना, ये C1 इंटू C2 इक्वल टू 0। अब देखो ये सारी वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है ना, सारी तो क्या पुट करें, इसका मल्टीप्लाई करो इसके साथ में 0 आ गया, ये लीजिए 0, इसका मल्टीप्लाई करो इसके साथ में ये भी 0 आ गया, और इसका मल्टीप्लाई में इसके साथ में कर दूं तो ये आ जाएगा c प्लस लेमड़ा इंटू सी डेस इक्वल टू 0। यहां से लेमड़ा की वैल्यू आ गई -c अपॉन में सी डेस। ये लो, इस पूरे की वैल्यू वही इक्वेशन नंबर थर्ड में ऐसे पुट किया ना वैसे पुट कर दीजिए। तो करता हूं मैं पुट, आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। रब कर दिया क्या, चलो तो देखो यहां पे पुट करना है मुझे, ठीक है ना, पुट लेमड़ा इक्वल टू -c अपॉन सी डेस इन इक्वेशन नंबर फोर्थ नहीं 3 में पुट करो, ठीक है ना। यहां पे मैं पुट करूं तो ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी -c अपॉन में सी डेस इंटू में ax प्लस बी डेस वाई प्लस सी डेस जेड प्लस डी डेस इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको इधर लेके आ जाइए, तो ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू सी अपॉन में सी डेस ए डेस एक्स बी डेस वाई सी जे डेस जेड और ये डी डेस, ये आ जाएगा। इस सी को आप इधर मल्टीप्लाई कर दो, इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ जाएगा a इंटू में सी डेस इंटू एक्स बी इंटू में सी डेस वाई और c इंटू में सी डेस जेड प्लस डी इंटू में सी डेस, ये आ जाएगा ना। और c को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो c इंटू ए डेस एक्स c इंटू बी डेस वाई और c इंटू सी जेड डेस जेड और ये आ जाएगा c इंटू में डी डेस। ये वाली वैल्यू इस वैल्यू से कैंसिल आउट। अब वापिस सी डेस को कॉमन निकाल दो तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस डी इक्वल टू, यहां से सी को कॉमन निकाल दीजिए तो कितना आया, ए डेस एक्स प्लस बी डेस वाई और प्लस में डी डेस। ये आपकी इक्वेशन ऑफ प्लेन आ जाएगी कब, जब आपकी ये जो प्लेन है ना इस एक्स वाई प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है, उस कंडीशन में इक्वेशन ऑफ प्लेन आपका ये आएगा, ठीक है।
ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट है। ठीक है भाई, समझ गए होंगे। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 को अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।